हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 8 कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति का परिचय। मैंने इसके पहले पार्ट में आपको इसमें कुछ जनरल फार्मूलों के बारे में बताया था, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सामान्य फार्मूले बताए थे और उसमें एक उदाहरण को मैंने बताया था, सॉल्व करने के तरीकों को बताया था। आज मैं उसी क्रम में दूसरे उदाहरण को लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा उदाहरण दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर हो साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। आपको एक चीज दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा कि कहीं कहीं यहाँ दो त्रिभुजों की बात की गई है। कारण क्या है? क्योंकि कोण बी अगर किसी में न्यून कोण होगा तो जाहिर सी बात है वो त्रिभुज का नाम जो है एबीसी होगा, और अगर कोण क्यू हमारा कहीं न्यून कोण होगा तो कहीं ना कहीं उसका नाम कुछ और पी क्यू आर हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। इसलिए हमको पता होगा वहां पे कितने त्रिभुजों की बात की जा रही है, कम से कम दो त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम इसमें दो ठो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा, मान लिया हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कहा गया कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो मान लो हमने ये जो कोण है इसको न्यून कोण ले लिया, इसका नाम रख दिया बी, तो बाकी का नाम लिख गया सी ए, तो हो गया ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया जिसमें ये वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा। इसमें भी ये कोण समकोण होगा और इसमें कोण क्यू भी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम है, मतलब ये वाला कोण का नाम क्या रखना है? क्यू। और ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, इसका नाम हमने रख दिया आर। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, अर्थात ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। दोनों त्रिभुजों में ये कोण ये इस कोण के बराबर है। तो आप जानते हो कोई कोण, अभी तो आपको पता है ये कोण हमारा 90 है, ये वाला 90 है, तो ये कोण तो बराबर है ही। बाकी ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, इसको सिद्ध करने के लिए आपको पता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। पिछली कक्षा में क्या, आप इसी कक्षा में आप त्रिभुज चैप्टर में पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके अंतः कोण जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी हिसाब से हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दे? समरूप सिद्ध कर दे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये कोण इसके बराबर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या हमारा दोस्तों? दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया गया है। अब अगर हम इसमें साइन बी का मान निकालें, साइन बी का, तो बताइए दोस्तों साइन बी का मान क्या आ जाएगा? साइन की बी का मान मतलब निकालने का मतलब ये है कि बी को हम यहाँ पे मुखिया मानेंगे, मतलब प्रमुख हमारा न्यून कोण जो होगा वो बी होगा। अगर ये प्रमुख कोण हो जाएगा तो बताइए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये जब प्रमुख कोण है तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। इसमें अगर देखेंगे क्यू को हम न्यून कोण मानेंगे, ये वाला प्रमुख कोण होगा तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। हम यहां से अगर लेते हैं बी वाले में कोण साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब सॉरी दोस्तों लंब बटे कर्ण। साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान नाम क्या है? ए सी, यहाँ पे रख देंगे ए सी बटे ए बी। कर्ण कौन है? ए बी, ये आ गया हमारा। अब ऐसे हम साइन क्यू को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यू बराबर आ जाएगा हमारा, साइन क्यू यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लंब कौन है? पी आर, और कर्ण कौन है? पी क्यू। तो हो जाएगा हमारा पी आर बटे पी क्यू। दो चीजें हमको मिल गए, दोनों मान। अब दोस्तों हमने को पहले से दिया साइन बी बराबर साइन क्यू, अब साइन बी का मान हमने निकाल लिया, साइन क्यू का मान निकाल लिया। अब दोनों मानों को यहाँ पे हम रख देंगे इसके स्थान पर। अब रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए सी बटे ए बी, साइन बी की जगह हो गया ए सी बटे ए बी, और बराबर यहाँ साइन क्यू की जगह क्या आ गया? पी आर बटे पी क्यू आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है हमको? इसको क्या करना है? इधर ट्रांसफर करना है और इसको इधर ट्रांसफर करना है। एक प्रकार के त्रिज्या गुणा करना है, तो सभी का नहीं करना है, केवल इसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या हमारा ए सी ऐसे रहेगा बटे पी आर का गुणा इसमें होगा, पी आर नीचे यहाँ आ जाएगा, तिरछा गुणा आप लोग किए होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी यहाँ से तिरछा गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा, बराबर किधर? ए बी बटे पी क्यू। क्या मिला हमको दोस्तों? ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इस त्रिभुज का ए सी जो है ये थी बटे इस त्रिभुज का पी आर, इस त्रिभुज का ए बी बटे इस त्रिभुज का पी क्यू। मतलब कहीं ना कहीं दो ठो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया?
समान आ गया है, संगत भुजाओं का अनुपात समान आ गया। आपने त्रिभुज में पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, समान अनुपात में हो, तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब हमको दो भुजाएं मिल गई, AC बट्टे PR जो है वो AB बट्टे PQ के बराबर है। अगर हमको ये मिल जाए कि बाकी जो भुजा बचा है AC बट्टे PR हो गया और AB बट्टे PQ, ये दो बराबर हो गए। अब हमको बचा है BC और QR। अगर हम BC और QR को जो अनुपात होगा BC बटे QR, उसको हम इसके बराबर सिद्ध कर दें तो अब मिल जाएगा, तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएंगी। वहां पे हम आप क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लिया जो ये है बराबर AC बटे PR बराबर AB बटे PQ है, इसको हमने मान लिया ये K के बराबर, इस मान K के बराबर, ये हमने क्या किया, मान लिया ये K के बराबर है। जब हम इसको K के बराबर मानेंगे, अगर बारी बारी से हमने मान लिया AB बटे PQ अगर बराबर K है, तो AB बटे PQ बराबर K है, तो यहाँ से हमको AB बराबर कितना निकल के आ जाएगा, AB बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसलिए AB बराबर K यहाँ पहले से है, यहाँ रहेगा, PQ वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू PQ हो जाएगा दोस्तों। AB बराबर इसलिए निकल के आ जाएगा, AB बराबर K इंटू PQ। और क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसको छोड़ दें, इसके ये भाई इसके बराबर है, इसको हम ले लिया AC बटे PR बराबर है K के, यहाँ पे हम को क्या मिल जाएगा, AC बराबर, तथा AC बराबर निकल के आ जाएगा, K यहाँ रहेगा इंटू यहाँ PR वहां पक्षांतर होकर चला जाएगा, तो हो जाएगा PR, K इंटू PR आ जाएगा दोस्तों। अब हमको क्या करना है, मान किसका लाना था, हमको ये सिद्ध करना है कि BC बटे QR बराबर K है कि नहीं है, क्योंकि हमने इसको माना AC बटे PR बराबर AB बटे PQ, ये बराबर है K के। और अगर इसी प्रकार BC बटे QR K के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये दोनों भुजा प्लस वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या हो जाएगा हमारा, हमको लाना है BC बटे QR लाना है। अब हमको BC बटे QR लाने के लिए कहीं कहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा, इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, अब इसका मान पता कर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे BC बराबर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, BC क्योंकि आधार है, ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर इधर से जाएगा, अंडर रूट लगेगा, कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग ऋण ये हमारा लंब हो जाएगा AC का वर्ग। मिल गया दोस्तों, ये वाला मिल गया। और इसी प्रकार हमको इसमें से क्या निकालना है, QR निकालना है। QR बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर होगा अंडर रूट, हमारा हो जाएगा PQ कर्ण का स्क्वायर ऋण PR लंब का स्क्वायर, ये मिल के आ जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, दोनों का बटा करना है। बटा करने का मतलब हमको, क्योंकि इसके अनुपात निकालने हैं ना, तो इसका हमने अनुपात ले लिया, अर्थात BC बटे QR बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट AB का स्क्वायर ऋण AC का स्क्वायर, जो हो गया बटे हो जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर ऋण PR का स्क्वायर, अंडर रूट PQ का स्क्वायर ऋण PR का स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, AB का मान निकाला है। AB बराबर क्या आया था, K इंटू PQ, अर्थात AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू PQ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मान रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट AB की जगह क्या रखेंगे, K इंटू PQ का हो जाएगा वर्ग, ऋण AC का मान रखेंगे K इंटू PR हो जाएगा K इंटू PR, यहाँ रख देंगे, वर्ग लगा देंगे, बटे हो गया हमारा ये नीचे वाला PQ का वर्ग ऋण PR का वर्ग। यहाँ तक आ गया दोस्तों। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर ऋण K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में ही आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, ये जैसे है ऐसे पड़ा रहेगा, आएगा क्या हमारा PQ का वर्ग ऋण PR का वर्ग, ये आ गया। अब आगे यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए, यहाँ पे K स्क्वायर यहाँ भी है, K स्क्वायर यहाँ पे, K स्क्वायर को कॉमन करेंगे। अब बताइए हमको K स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा हमारे कोष्ठ में PQ स्क्वायर और ऋण PR का स्क्वायर। अब K स्क्वायर जो बाहर होगा उसको कड़ी से बाहर लाएंगे, K का स्क्वायर हट जाएगा, K आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल गया बराबर K बाहर हो गया
अंडर रूट में मिल गया हमको, यहाँ दोनों से के बाहर हो गया तो मिला हमारा पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग ऋण पी आर का वर्ग, मिला पी आर का वर्ग, और बटे हमारा टोटल क्या है पी क्यू का वर्ग ऋण पी आर का वर्ग। ये पहले से हमारा इसको हमने लिख दिया। अब ऊपर नीचे दोनों मैथ हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, आया क्या हमारा के, अर्थात हमारा जो ये था मान बीसी बट्टे क्यू आर का मान जो आया वो के बराबर आ गया। अब यहाँ पे के हमने इसके बराबर माना था, बताओ के की जगह हम इसको रख सकते हैं, बीसी बट्टे क्यू आर को रख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार क्या आ गया हमारा, इस प्रकार AC बटे पी आर बराबर AB बटे पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा BC बटे क्यू आर के। अतः हमारा जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्यों समरूप होगा, क्योंकि त्रिभुज में आपने एक प्रमेय हल किया था, 6.4 प्रमेय था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके आंतरिक संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि उसके भुजाएं जो है उनका अनुपात समान है, AC बटे पी आर है, यहाँ से AC बटे पी आर है, वो बराबर है AB बटे पी क्यू के, बराबर है BC बटे क्यू आर के। अतः जब ये बराबर होगा तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण B का संगत कोण कौन है, क्यू है। अतः यहाँ पे निकल के आ गया हमारा कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q होगा। और यही हमको प्रूव करना था, क्वेश्चन में दिया गया था, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमको ये प्रूव हो गया, इट्स प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं, उदाहरण नंबर 3। दूसरा उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, अर्थात एक हमको त्रिभुज लेना है जिसमें कोण C क्या हो, समकोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें AB बराबर 29 इकाई मतलब कोई मात्रक दिया है, AB बराबर 29 और BC बराबर क्या होना चाहिए, 21 इकाई, और कहा है कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान का मतलब क्या पूछा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या फिर दूसरा प्रश्न में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए एक फिगर भी दे रखा है, पहले से फिगर दे रखा है त्रिभुज ABC, इसमें कहा है कि जो कोण C होना चाहिए, प्रश्न में देखिएगा कोण C क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ये समकोण है, और यहाँ पे दिया है कोण ABC बराबर थीटा। इसका मतलब हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक को हमको मुखिया मानना है, प्रमुख कोण मानना है। यहाँ पे कोण ABC में B वाला बीच का जो होता है उसको हम मानते हैं कोण, यहाँ पे ABC दिया तो B वाला कोण क्या होगा, ये मुखिया होगा, बीच वाला कोण, तो इसका मान क्या है, थीटा है। ठीक है, अब अगर हम इसको थीटा मान ले, मतलब इसको प्रमुख कोण मानेंगे, इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा नीचे वाला आधार हो जाएगा। कहीं कहीं हमको कर्ण और आधार दिया है, 29 दिया है, ये दिया है, 21 दिया है, हमको जरूरत किसकी है, लंब की। क्यों जरूरत है, क्योंकि हमको जो मान ज्ञात करने हैं उसमें कहा cos स्क्वायर थीटा का मान, तो कहीं कहीं हमको cos का मान चाहिए, और cos के लिए आपको पता है cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हमको पता है, कर्ण पता है, तो हमको मान मिल जाएगा। लेकिन हमको sin d स्क्वायर थीटा दिया है, तो sin स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण चाहिए। यहाँ पे लंब ये होगा और ये कर्ण ये होगा, तो लंब की लंबाई को हमको निकालना पड़ेगा, मतलब लंब की साइज क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोनों के लिए हमको, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले लंब का मान चाहिए, तो लंब क्या है हमारा AC। यहाँ पे दे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, या ACB दिया है प्रश्न में, तो यहाँ पे लिख देंगे ACB में। ठीक है, तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग, कर्ण लगाएंगे, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, AB का वर्ग, सॉरी दोस्तों वहां पे B रखा गया है मान को, तो AB का वर्ग ऋण हो जाएगा हमारा BC का वर्ग होगा। दोस्तों AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़े, AC मतलब लंब, तो लंब का वर्ग अगर हम निकालेंगे, लंब का वर्ग होता है बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है, आप उसको पिछले वीडियो में देख लीजिए। और वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, जैसे कर्ण लग जाएगा, यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर मतलब कितना दिया, 29 दिया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 29 का स्क्वायर ऋण
BC का स्क्वायर, तो BC का मतलब 21 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब बराबर आप जब इसका स्क्वायर करेंगे 29 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 29 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए 841। ठीक है दोस्तों, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा हमारा, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, √1 में से 1 हो जाएगा 0, 4 में से 4 चला जाएगा 0, यहाँ बचेगा 8 में से 4 निकालेंगे 400 हो जाएगा। कहीं जब हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 20 विषय में 420 निकल के आ जाएगा, अर्थात हमारी AC का मान जो होगा वो क्या होगा, 20 इकाई होगा। अर्थात ये मान हमको पता चल गया। अब ये मान कितना हो जाएगा, 20 इकाई। अब हमको तीनों मान पता है, कहीं हमको जो इसकी जरूरत है हम उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी के मान निकाल लेंगे। मान क्या है हमारा, सॉल्व करने के बाद cos की जरूरत पड़ेगी, cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे cos थीटा बराबर निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वहां पे देख लीजिए BC है, BC बराबर क्या, BC बटे AB, कर्ण यहाँ आ जाएगा BC बटे AB, जिसका मान क्या दिया है, BC का मान है 21 और बटे AB का मान है 29। ये हो गया हमारा। अब हमको साइन की जरूरत पड़ेगी, दोनों क्वेश्चन देखो, कास कास की जरूरत है, साइन साइन की जरूरत है। साइन का मान निकाल लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा इसमें कौन है, AC है, और कर्ण कौन है, AB। यहाँ पे हो जाएगा AC बटे AB। अब AC का मान कितना है 20 और AB का मान कितना है 29, ये मान हमको मिल गए। अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या निकालना है हमको, पहला दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, तो cos का मान रखेंगे, cos का मान कितना है 21 बटे 29, यहाँ पे हम लिख देंगे 21 बटे 29। अब स्क्वायर कहा है, जिसका मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर लगाना है, वर्ग लगाना है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया है 20 बटे 29 हमने निकाला है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 बटे 29। तो इसका क्या लगाना है, वर्ग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, बराबर। अब हमको निकालना है, तो 21 का वर्ग क्या आ जाएगा, या तो डायरेक्ट इसकी 21 का वर्ग करोगे या फिर इस तरह कर सकते हो, क्या जाएगा हमारा 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बटे, क्योंकि देखो 29 यहाँ पे हर बराबर, हर को एक बार लिख दिए, 29 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 का वर्ग बराबर कितना आ जाता है हमारा, तो 441 आ जाता है, प्लस 20 का वर्ग करो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, बटे 29 का वर्ग करेंगे कितना आ जाता है, 841 आ जाएगा। अब आप अगर इसमें जोड़ेंगे 441 में 400 क्या आ जाएगा हमारा, 841 आएगा, बटे 841 बटे 841। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। मतलब पहले का क्वेश्चन का मान हमारा कितना आ गया, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की क्या रखेंगे, cos का मान रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, सेम इसी के तरह से 21 बटे 29 का वर्ग लगाएंगे। यहाँ पे खाली वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, ऋण है, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, और मतलब 20 बटे 29 का वर्ग। जो आप मान निकाले हो यहाँ पे, वो मान यहाँ पे रख के स्क्वायर लगा देंगे, बराबर। यहाँ पे जब 21 यहाँ पे भी देखो हर बराबर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 21 का वर्ग, यहाँ पे ऋण है, ऋण लगा देंगे, 20 का वर्ग। क्यों लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बराबर है, तो हम इसको दोनों को, ऊपर वाले को एक साथ में और नीचे वाले को एक अकेले एक मात्र, मतलब एक बार में हम इसको लिख सकते हैं 29 का वर्ग, क्योंकि हर बराबर, इसको अलग करो चाहे एक में करो, बराबर। जब आप यहाँ पे 21 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 441, और ऋण 20 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 400, और बटे 29 का वर्ग करने पर आ जाएगा 841, बराबर। 441 में से 400 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 41, बटे बचेगा हमारा 841। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल सरल प्रश्न दोस्तों, खाली आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और अगर आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, आप इसके लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले हमने वीडियो बनाया सामान्य पे, उसको आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। इसमें हमको देखना है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, अर्थात हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लो हमने एक त्रिभुज बना दिया समकोण, इस तरह से क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया।
जिसमें कहा है कोण बी जो होगा वो सम कोण होगा, अर्थात जो ये 90 डिग्री वाला कोण है, ये 90 डिग्री कोण है मान लो, ये हमारा इसका नाम क्या रखना है बी, और ये भी इसी त्रिभुज है, हमको किसी को मान लेना, मान लो इसको मान लिया ए, इसको बी, ये सी, एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण बी क्या हो गया हमारा समकोण हो गया। कहा यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे दिया tan a बराबर 1, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्व, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दिया है tan a बराबर 1, तो हमारा त्रिभुज एबीसी है। सबसे पहले हमने क्या किया है, त्रिभुज एबीसी बनाया है, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे हम क्या दिया है tan a बराबर 1। अब tan a बराबर 1 देने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है tan का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan का फार्मूला होता है हमारा, tan a का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, ये होता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब कहीं tan a का मान दिया है तो यहाँ पे 1 दिया है, 1 देने का मतलब क्या है, अब कहीं भी कोई भी पूर्णांक लिखा है तो उसको बटे 1 लिख सकते हैं आसानी से, जैसे 1 लिखा है इसका बटे 1 लिखेंगे, इसका मान में कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, अर्थात 1 जो मान दिया है ये बराबर हम इसको कर सकते हैं 1 बटे 1, अर्थात लंब का जो मान दिया 1 है और आधार का मान जो दिया 1 है, ये भी मतलब दोनों लंब और आधार क्या है, दोनों बराबर है। कब tan a माना है, a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुखिया कौन है, a है, a वाला कोण प्रमुख न्यून कोण है, इसके एक ही तो जब हम न्यून कोण a मानेंगे इसमें यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला भुजा जो हमारा होगा बीसी, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कहीं कहीं यहाँ से निकल के क्या आ गया, लंब का मान आ गया 1, मतलब इसकी लंबाई कितनी है 1 इकाई, और यहाँ पे आधार आ गया 1 बटे 1, हमने अपने मन से रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि किसी के बटे 1 करने पर वहां पे क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हमको पता हो गया लंब और आधार क्या हो गया, पता हो गया, अब हमको निकालना क्या, साइन और कॉस चाहिए। अब जब साइन कॉस चाहिए तो कहीं कहीं हमको कर्ण भी आना चाहिए, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मान हमको चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का नाम है हमारा AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट AB का वर्ग या फिर आप लिख सकते हो BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लिखो, चाहे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखो, इससे प्लस में है कोई समस्या नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मान रखेंगे तो AB का मान कितना आया है, अभी हमने बताया AB बराबर क्या है आधार, तो आधार का मान कितना आया 1 आया है, यहाँ पे अंडर रूट लिखने 1 का वर्ग प्लस BC का मान कितना आया 1, तो 1 का वर्ग बराबर क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 आ गया, बराबर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, अर्थात कहीं कहीं AC मतलब कर्ण का नाम हमारा जो मान है वो क्या आ गया हमारा कर्णी में 2, इसका मान हमें पता हो गया कर्णी में 2, ठीक है दोस्तों। अब जब ये पता हो गया तो हमको जब साइन चाहिए कॉस चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन कॉस का मान निकाल लेंगे, तो साइन A बराबर क्या आ जाएगा, साइन A, तो ये मुखिया है तो यहाँ पे साइन A बराबर आ जाएगा हमारा लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब क्या है हमारा BC का मान कितना है 1, तो साइन A बराबर हो जाएगा BC बटे AC मतलब कर्ण, ये आ जाएगा हमारा BC का मान कितना दिया 1 बटे AC का मान कितना आया हमने निकाला कर्णी में 2, ये आ जाएगा। कॉस चाहिए तो कॉस का मान निकाल लिया हमने, कॉस A बराबर, यहाँ पे कॉस का आधार चाहिए तो आधार कौन है AB हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण का मान क्या है AC। अब इसके मानों को रोक दे, AB बराबर 1 है और यहाँ पे AC का मान कितना कर्णी में 2 हमने निकाला, ये हमने रख दिया। अब हमको दोनों मान पता हो गए, अब हमको जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, इसको हल करने पे 1 आएगा, ये सिद्ध करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मतलब ये राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड का, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आना चाहिए। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस वाले पक्ष को, बराबर क्या है हमारा 2 साइन A इंटू कॉस A। अब यहाँ पे हम 2 यहाँ पे गुणे में थे, 2 हो जाएगा गुणे साइन A का मान क्या है हमारा अभी निकाला हमने 1 कर्णी में 2 आ जाएगा हमारा 1 कर्णी में 2 इंटू यहाँ पे कॉस A का है, तो कॉस A का मान क्या है हमारा 1 कर्णी में 2, सेम चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। अभी जानते हो ये अंश हो गया
और हर इसका कुछ नहीं है, हर इसका एक मान लेंगे, अंश वाले का अंश में गुणा होता है, हर वाले का हर में, तो अंश का अंश में गुणा होगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 आ जाएगा हमारा 2, बट यहाँ पे हर वाले का हर में, तो कर्णी में 2 का गुणा, कर्णी में 2 से होगा तो हो जाएगा कर्णी में 2 का वर्ग, और वर्ग से क्या हो जाएगी, कर्णी हट जाएगी, तो हमारा आ जाएगा मान 2। ठीक है दोस्तों, अब जब 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। और हमने देखा राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 1 है, जिसका मान क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो लिख दें राइट हैंड साइड। और हमको प्रूफ यही करना था कि ये वाला पक्ष हमारे इसके बराबर था, आपने इसको हल कर दिया, यहाँ पे मान क्या आ गया हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। इससे हम लिख देंगे इट्स प्रूफ, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले उदाहरण के लिए। हमारा उदाहरण नंबर 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, अर्थात एक त्रिभुज दे रखा है पहले से, त्रिभुज OPQ जिसमें कहा है जिसका कोण P समकोण, अर्थात जो P कोण है वो समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP भुजा की लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और दिया है OQ ऋण PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। OQ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कर्ण है, कर्ण में से PQ को घटाएंगे तो 1 आएगा, ये दे रखा है। हमको मान पूछा है साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि हमारा त्रिभुज में दे रखा है, त्रिभुज OPQ में क्या दे रखा है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, और दिया है OP सॉरी दोस्तों, दिया है OQ ऋण PQ, OQ ऋण PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, OQ के मान निकाल लेंगे, तो OQ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पहले से है, 1 यहाँ पे ऋण PQ इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, धन PQ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा OQ बराबर 1 प्लस PQ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब जब ये हमको भुजा पता चल गया, किसका पता हो गया, OQ का मान हमको पता हो गया, इसका मान। अब और इसका मान हमको OP का पता है, तो कहीं कहीं हमको PQ का मान निकालना है। PQ कैसे निकल के आएगा हमारा दोस्तों, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको पता है वहां पे कर्ण क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे पूछा है साइन Q cos Q, तो मतलब Q जो है हमारा न्यून कोण, वह प्रमुख न्यून कोण है, मतलब मुखिया का कार्य कर रहा है। तो आप जानते हो जो प्रमुख कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो इसके संलग्न भुजा होती है मतलब समकोण और इसके बीच की होती है वो आधार होती है, और बाकी हमारा सामने वाला क्या होता है, ये हमारा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन है हमारा, OQ क्या है, कर्ण का कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, लंब है। तो कर्ण का वर्ग बराबर मतलब OQ का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा हमारा, लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग क्या होता है OP, तो OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार यहाँ पे क्या है हमारा PQ का वर्ग, ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने निकाला है जो दे दिया था, यहाँ से निकाला है OQ बराबर 1 प्लस PQ, अर्थात जहाँ पे OQ वहां पे हम रख सकते हैं 1 प्लस PQ, यहाँ पे हम रख देंगे 1 प्लस PQ का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा बराबर OP ऐसे है, OP को आप रहने दीजिए ऐसे, प्लस PQ दिया है, PQ को रहने दीजिए। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप देखो फार्मूला बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम जब फार्मूले को तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस PQ का स्क्वायर, B का स्क्वायर, B की जगह क्या है PQ, आ जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर, प्लस 2AB होता है, तो 2A का गुणा A की जगह 1 है तो गुणा करेंगे 2 1 के 2, और गुणे PQ तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू PQ, ये आ जाएगा बराबर क्या है हमारा OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बराबर किस बगल भी प्लस PQ स्क्वायर है, बराबर के उस बगल भी सेम है प्लस PQ स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करें, इधर प्लस उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तब भी कट जाएगा, चाहे हम डायरेक्ट इसको क्या करें, दोनों तरफ सेम है तो इसको हम काट देंगे। यहाँ पे हमारा बचा क्या, हमारा 1 प्लस 2 इंटू PQ बराबर OP का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है OP बराबर दे रखा है, OP बराबर क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप मान रख दो 1 प्लस 2 इंटू PQ बराबर OP की जगह 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंटू पी क्यू को यहीं रहने देंगे और बराबर इस 7 कवर करेंगे, 7 सते 49, और यहाँ पे आप देखो +1 था, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो आया क्या हमारा 2 इंटू पी क्यू बराबर आ गया हमारा 49 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2 यहाँ पे इंटू में है, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 48/2 बराबर क्या आ जाएगा 23 नहीं सॉरी दोस्तों, 48 को आप काटेंगे क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अर्थात हमको पी क्यू मिल गया। पी क्यू बराबर कितना आ गया, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको निकालना ओ क्यू कितना है, तो हमने अभी देखा था ओ क्यू बराबर क्या होता है 1 + पी क्यू, अर्थात ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 + पी क्यू का मान क्या आ गया, पी क्यू बराबर आ गया 24 बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमको निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमको जो मान निकालना है उसको लेंगे, निकालना है साइन क्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन क्यू का मान पूछा है, साइन क्यू बराबर, अब जानते हो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे कौन है ओपी है और कर्ण कौन हो ओ क्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी बटे ओ क्यू। तो ओपी का मान कितना है, ओपी का मान पहले से दे दिया था 7 है, 7 लिख देंगे बटे ओ क्यू अभी हमने निकाला क्या है 25। ये हमारा हो जाएगा आंसर, साइन क्यू का मान आ गया। और क्या पूछा है दोस्तों कास क्यू का मान। कास क्यू बराबर क्या होता है आप जानते हो, कास क्यू बराबर, कास बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कौन है पी क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण कौन है ओ क्यू है, यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारा पी क्यू का मान कितना निकाल के लाया हमने 24 लेके आया, तो 24 बटे ओ क्यू का मान है 25 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह हमारा उदाहरण समाप्त हुआ। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही हम वीडियो लगातार आपको रेगुलर देते रहेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 8.1 अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।